का वंशज हूँ। जिस दिन खून में उबाल आएगा न्याय लेकर के रहूंगा। लेकिन ये घटना आए दिन दलित पिछड़ों के साथ ही क्यों, उनकी बेटियों के साथ ही क्यों? दलित पिछड़े इसलिए हैं, गुमनाम में इसलिए हैं क्योंकि वह सही से अपना वक्तव्य नहीं रखते हैं, सही से सवाल नहीं करते हैं। वो जब चुनाव आता है वो अगर तो ये मिल गया ना तो वो सवाल करना बंद कर देते हैं। जिस दिन एजुकेटेड हो गए अपने आप को लेकर के, जिस दिन 12th ग्रेजुएशन टेक्निकल इस सब क्षेत्रों में वो IAS PCS की तैयारी करना चालू कर देंगे ना, वो दिन ये जितने शासन सत्ता में बैठे हैं ना, आपके सामने आकर के पूछेंगे मुझे क्या करना। उत्तर प्रदेश राम सिंह सर आगे आ जाओ। मेरा फोन ले लो चाहे तो हम ले लेंगे भेज हम सबको मिल जाएगा, हमें अपना पकड़ता हूँ नहीं हम ले रहे हैं सबको। राम सिंह सर का वंशज हूँ। जिस दिन खून में उबाल आएगा न्याय लेकर के रहूंगा। लेकिन ये घटना आए दिन दलित पिछड़ों के साथ ही क्यों, उनकी बेटियों के साथ ही क्यों? दलित पिछड़े इसलिए हैं, गुमनाम में इसलिए हैं क्योंकि वह सही से अपना वक्तव्य नहीं रखते हैं, सही से सवाल नहीं करते हैं। वो जब चुनाव आता है वो अगर तो ये मिल गया ना तो वो सवाल करना बंद कर देते हैं। जिस दिन एजुकेटेड हो गए अपने आप को लेकर के, जिस दिन 12th ग्रेजुएशन टेक्निकल इस सब क्षेत्रों में वो IAS PCS की तैयारी करना चालू कर देंगे ना, वो दिन ये जितने शासन सत्ता में बैठे हैं ना, आपके सामने आकर के पूछेंगे मुझे क्या करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध करना छोड़ दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार उनके जो छेला छापड़ है जो मीडिया संभाल रखे हैं फॉरवर्ड कर देते हैं। उनसे पूछे धरातल में आकर के इस न्याय के लिए आज तक आवाज क्यों नहीं उठाया। उनसे पूछिए जब गरीब की बेटी किसी का घर जब लूटते हैं लोग, उनसे जाकर के सवाल क्यों नहीं करते, वो आपको जवाब दे देंगे ना। तो आप बताइएगा मुझे कि आप गलत हो। मैं भी हूँ एजुकेटेड हूँ, मैं भी मास्टर्स डिग्री लिया हुआ हूँ। आज तक अपने पूरे करियर में से यहाँ पे नहीं आया हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए। इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरे समाज की है, इसलिए आया हूँ कि हमें बार बार उकसाया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे खून कहाँ है जो तुम यहाँ पे रंगदारी नहीं दिखा पा रहे हो। अगर रंगदारी दिखाना है ना खड़े होकर के, आज तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई आप लोगों को, रंगदारी तो दिखा नहीं पाए आप लोग। यहाँ पे रंगदारी दिखा रहा हूँ, अभी भी तो खड़ा हूँ ना मैं, अभी भी तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ ना। ले चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से नहीं होता है सर। हम एजुकेटेड पर्सन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं थोड़ा बहुत। तो हम क्या करेंगे, क्या रणनीति आपकी लोगों की? रणनीति यही है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ पे क्या पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होगा और करेंगे। देख लीजिएगा हम अकेले नहीं है, हमारा पूरा इंडिया हमारे साथ में है अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए। इन जो जुमलेबाज है ना, इनके दम पे हम लोग नहीं खड़े हैं। क्या राजनीतिक सत्ता में जो बैठे हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे? आप लोग मजबूत है उतना? सर राजनीतिक में जो बैठे हुए हैं हमारे लिए दलाल है, मैं दलाल बोलता हूँ। आज तक हो गया उन्होंने कभी भी किसी के लिए आवाज नहीं उठाया। हेलो हाँ देख लेना जी, थोड़ा सा देख लेना, ऐसे बोलते हैं, ट्वीट करते हैं कि हमने संज्ञान में ले लिया है, आगे की कार्रवाई के लिए हमने बोल दिया है। जाकर के पूछिए SIT का गठन हुआ, हाँ जी क्या हुआ, आपको जवाब मिल जाएगा। नील बटा सन्नाटा। ये निर्भया जैसा कांड है क्या? इसे निर्भया की तरह आग देना पड़ेगा। निर्भया में जो सीमा समृद्धि कुशवाहा है अपने दम तक पूरा लेकर के कोर्ट गई है अपने पैसे से, तब जाकर के न्याय मिला। कोई शासन कोई प्रशासन। लेकिन आज भाई सीमा कुशवाहा बीजेपी में है, क्या कहेंगे सर? देखिए और कुछ नहीं बोली इस मैटर को लेकर। यहाँ पे बीजेपी सपा और यहाँ पे भाजपा किसी भी तरीके से हम किसी को ट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं इंडिविजुअल में किसी को नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप मुख बधिर हो जाएंगे और आप किसी भी पार्टी में हो, आपके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। आप न्याय के लिए किसी भी जाति धर्म का बंदा हो, आप उसके न्याय के लिए आगे आइए। आपके साथ शासन क्या, आपके साथ में जनता भी खड़ी होगी। मैं खुद साथ में खड़ा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए नहीं जीता हूँ, पार्टी हमें खाने के लिए नहीं देती है। हम आ जाए अपनी बहन बेटी के लिए, और जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ में खड़े होंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। क्या आप कहना चाह रहे कि मोदी जी का झूठा ढकोसला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अरे होता आज से नहीं है, कई साल पहले से जब वो प्रधानमंत्री बने हैं बस वादा होता है। आपके वाराणसी जहाँ पे आप संसद हैं, जहाँ पे आप सांसद हैं, जहाँ से आप प्रधानमंत्री चुने गए हैं, वहाँ पे आपके इस बिटिया के साथ में इतनी बड़ी जगन्नाथ हुआ है। आप सिर्फ इतना तो बोल देते, सही तरीके से आप जांच करके कार्रवाई कीजिए। क्या बोला उन्होंने इस चीज को? नहीं बोला। कुंभ में लगे हुए हैं, आस्था मेरा भी है, ये देख लीजिए ओम का है साइन हमारे इस पे, आस्था मैं भी रखता हूँ। लेकिन आस्था वहाँ होता है जब जहाँ पे पारदर्शिता होता है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी होता है, वहाँ पे हमारा धर्म काम करता है। धर्म इसलिए जाति और सिर्फ मजहब को लड़ा करके धर्म काम नहीं करता। यहाँ पे अपने धर्म को हम खुद बर्बाद कर रहे हैं।
किसी एक पर्टिकुलर एक रिलीजन, एक कास्ट पे बात करके हम खुद अपने आप धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का राज है, बुलडोजर का राज। बुलडोजर जो है कभी जस्टिस नहीं करता, डिमोलिश करता है। इतिहास में जहाँ भी बुलडोजर चलता है सिर्फ तहस नहस के लिए चलता है। आज एक पीडीएस समाज की लड़की थी जो कि अपने घर से दूर वाराणसी में रहती थी, अच्छी शिक्षा के लिए एक हॉस्टल में रहती थी। उसके साथ पता नहीं किस तरीके की दरिंदगी की गई। दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसी हॉस्टल में उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। पुलिस की साजिश और प्रशासन के साजिश के तहत उसके रेप को उसके सुसाइड में दिखा के उसकी मौत जिस कारणों से हुई थी उसको छुपाने की बनारस की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। और उसके बाद आज जब हम लोगों ने जाना कि उसका रेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या हुई थी। ये हाथरस की जो एक घटना हुई थी पूर्व के दिनों में उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके के हाथरस की घटना के बनारस में दोहराया गया। और यहाँ तक कि जो अपनी बेटी को इतना दूर पढ़ा रहे थे उनको अपनी बच्ची को लाश नहीं मिली। वहाँ के प्रशासन ने लाश को जलाई और लाश के जलाने के बाद उनको सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट देके कहा कि तुम लोग यहाँ चले जाओ। और उसी की जस्टिस के लिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश का ये यूपी भवन है जिसके घेराव में हम लोग सैकड़ों की संख्या में आए थे। अभी हमारे कुछ साथियों को डिटेन करके पता नहीं उनके साथ क्या होगा, कहाँ ले गए, किस तरीके के बर्बरपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। और हम लोगों को पुलिस से काफी दूर तक घसीटा भी, लेकिन हम लोग किसी तरीके से पुलिस के बच के, क्योंकि हम लोग अपने जो दोस्त डिटेन हुए हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। और उसके बाद तमाम हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब हमें न्याय चाहिए, इस सरकार को चलो बदलना चलो है। चलो पुलिस आ गई। चलो चलो चलो।